नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप सभी लोगों के सामने बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, संतान हर दंपत्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और संतान सुख होना अपने आप में ही अतुल्य सुख होता है। एक ऐसा सुख जिसकी तुलना हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्यों जन्म से ही बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं और जन्म के बाद कुछ समय तक वह इतना बीमार क्यों रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको सावधान करने जा रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं और उस प्रक्रिया में अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आपको उस गलती को करने से रोकना चाहिए, क्योंकि वो गलती आप उस गलती के द्वारा अपने बच्चे का भाग्य अपने हाथ से नष्ट कर सकते हैं। चलिए, खैर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि कौन से माँ बाप या कौन से दंपत्ति होती हैं जिनकी जन्म कुंडली में हमें कौन कौन से हाउसेस देखने चाहिए, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए एक बारी में कि भाई यहाँ पर संतान सुख को लेकर कमी आ सकती है या देरी हो सकती है। अभी आप सिर्फ इस बोर्ड पर जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान दें। ये कुंडली एक बच्चे की है जिसके विषय में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी आपने चाइल्ड बर्थ के लिए कोई हॉरोस्कोप देखना है तो उस हॉरोस्कोप के अंदर पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली को आप साथ में लगाएंगे। साथ में लगाने पर आप सबसे पहले देखेंगे कि पंचम भाव में अगर शनि ग्रह प्लेस्ड है, शनि नहीं तो केतु प्लेस्ड है, केतु नहीं तो राहु प्लेस्ड है। पंचम भाव में पहले कोई यदि ग्रह इनमें से है तो पहला पॉइंट ये दिखता है कि संतान प्राप्ति करने में विलंब, परेशानी या मिसकैरेज आदि वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आपने चेक करना है कि उसी साथ में पंचम भाव का जो स्वामी है यानी फिफ्थ लॉर्ड है जो जन्म कुंडली में पति पत्नी के दोनों की कुंडली में, वो और साथ में जुपिटर और सन वो उनकी जन्म कुंडली में, क्या सैटर्न, केतु और राहु इन ग्रहों से अफ्लेक्टेड तो नहीं है। अगर शनि, राहु, केतु वगैरह के इफेक्ट में जुपिटर, सन या फिफ्थ लॉर्ड स्वामी भी है और पहले वाला रूल भी आपका लग रहा है, सेकंड रूल भी आपका लग रहा है, तो समझ के चलिए कि यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डिले भी हो सकता है चाइल्ड, और कई बार कुछ पैरामीटर्स और देखने हैं, डिनाई भी हो जाता है। इसके अलावा भी और स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी बाकी हैं जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रोग्रेशन के थ्रू हम लगाकर और क्लैरिटी से देख सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ कब रहेगी। बट फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इन 3 रूल्स के ऊपर बात किया और आपको बताया कि ये रूल्स आपको चार्ट के अंदर देखने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजिकली, जहां संतान क्यों जन्म से बीमार पैदा होती है या हो रही है, उसमें भी यही रूल लगता है जो मैंने आपको बताया कि आपका 5th हाउस
जितना ज़्यादा एफ्लेक्टेड होगा, खराब होगा। और साथ में ये प्लैनेट्स जुपिटर एंड सन, देखिए 5th हाउस को नैसर्गिक तौर पर जुपिटर एंड सन 2 लोग गवर्न करते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट्स ब्लेसिंग्स के कारक होते हैं। आपके जीवन में खुशहाली जुपिटर और सन देते हैं। नाड़ी में कहते हैं कि जुपिटर और सन ये जब एस्पेक्ट कर लें किसी चीज़ को, तो खराब से खराब योग को बेहतर बनाने में या उसमें कमी करने में इनकी बहुत बड़ा योगदान होता है जुपिटर सन का। तो जुपिटर सन भी एफ्लेक्टेड होगा तो जन्म से ही बच्चे में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और ये रूल्स आपने पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली में चेक करने हैं। अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि ये जो 2 रूल्स हैं, ये ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था। उसके अंदर उन दोनों पति पत्नी की कुंडली में एफ्लेक्टेड था, 5th हाउस सैटर्न से कवर्ड था। यहाँ पर उनको इस बच्चे की प्राप्ति हुई। ये कुंडली अब जो आपके सामने उपलब्ध है मिथुन लगन की, ये बच्चा उनको 2021 में इस बच्चे का जन्म हुआ, मार्च के महीने में। अब यहाँ पर पहला रूल तो ये क्लियर हो गया कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ये योग बने होते हैं जिस वजह से बच्चा जन्म से ऐसा बीमार पैदा होता है, जो आप इस कुंडली में देख भी सकते हैं कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए कि मार्स राहु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में, 8th हाउस भी कवर्ड है, 6th हाउस भी कवर्ड है। इस बच्चे के लिए जन्म से ही परेशानियां शुरू हो रही हैं। और नाड़ी के हिसाब से देखिए जुपिटर सैटर्न, जुपिटर भी डेबिलिटेटेड है, यहाँ पर डेबिलिटेटेड है जुपिटर। और 12th लॉर्ड जो वीनस है वो एक्सॉल्टेड है। तो जन्म से ही परेशानी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी इस परेशानी के पीछे और कौन से 2 ऐसे रीजन हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, जिसके विषय में मैं बता रहा था आपको। अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल एक प्रचलित व्यवस्था है कि जब भी किसी को डिलीवरी होनी होती है चाइल्ड को, तो डॉक्टर्स कुछ डेट्स डिलीवरी की निकाल कर देते हैं दंपत्ति को कि भाई इतनी तारीख का आपका डिलीवरी डेट है। उसके बाद जब वो डेट्स मिल जाती हैं तो अब माँ बाप के पास ये चॉइस आ जाती है, या वो चॉइस बना लेते हैं कि अब हम किसी पंडित जी से या किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं कि हम कौन सी तारीख को अपने बच्चे की डिलीवरी कराएं, और कोई ऐसा मुहूर्त, कोई ऐसा समय जन्म का वो हमें प्रोवाइड करें जिसमें कि हमारे बच्चे को सभी प्रकार के सुख, साधन और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याणकारी उसका जीवन रहे। यहां पर भी ठीक इस केस में भी यही हुआ। इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से, अपने पारिवारिक अच्छे संबंध वाले ज्योतिषाचार्य जी से समय निकलवाया, दिन निकलवाया। जो समय और जो दिन उनको दिया गया, उस समय पर ये जन्म कुंडली बनी, जिस जन्म कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चा जन्म से ही बीमार है। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जो प्रक्रिया जो माँ बाप ने करी वहां जाकर, ये गलत है। सरासर आप प्रकृति की नेचुरलिटी के अंदर विघन डाल रहे हैं। फिर उन ज्योतिष आचार्य जी का भी ये गलती है कि उन्हें इस चीज को डिनाई करना था, मना करना था कि मैं ये मुहूर्त वगैरह नहीं निकाल के देता। इससे इस बच्चे की इस बच्चे के जीवन पर खतरा आ गया है। वो कैसे? हर एस्ट्रोलॉजर जो ये गणनाएं करके देते हैं, वो अमूमन ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का सूर्य बेहतर करें। सूर्य लगन से लेकर और 10वें भाव तक के बीच में ही बेहतर बनाने के लिए हमेशा आफ्टरनून का टाइम देते हैं। और दिल्ली में खास तौर पर डॉक्टर्स के पास जब ऐसे माँ बाप जाते हैं कोई मुहूर्त लेकर, तो मैं आपको एक क्लैरिटी से एक बात बताता हूं कि अधिकतर जगहों पर समय ना होने के कारण या व्यवस्था ना होने के कारण अधिकतर डॉक्टर्स
जो आजकल सिजेरियन होता है उसको दिन में ही करना प्रेफर समझते हैं। सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 1-2 बजे तक के बीच में ही अधिकतर बच्चों का जन्म सिजेरियन होता है। तो ऐसे में उन ज्योतिषाचार्य जी के निकाले गए समय की क्या वैल्यू रह गई। और फिर अगर हम देखें तो नेचुरलिटी कहाँ रह गई चाइल्ड बर्थ में। पहले तो आप डेट सेलेक्ट करा रहे हैं चाइल्ड बर्थ की, फिर टाइम सेलेक्ट करा रहे हैं, और फिर होता क्या है, जो ये बच्चा जन्म हुआ इसको जन्म से कैंसर है, इस बच्चे को जन्म से कैंसर हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपीज एंड बहुत सारी चीज़ें चली हैं। माँ बाप का इतना पैसा लग गया, 20-30 लाख रुपए अभी तक लग चुका है, बट अब भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि भविष्य में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये होता इसलिए है जब आप ईश्वर की प्रक्रिया के अंदर विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कहती है जब नेचुरल तरीके से संतान उत्पत्ति होती है। नेचुरल मतलब अब यहां पर 2 चीजें कि अधिकतर केसेस में आप देखते होंगे कि आजकल सिजेरियन होते हैं। मैं भी उस चीज को अग्री करता हूं कि सिजेरियन होते हैं, लेकिन उसमें आप वेट करिए नेचुरल पेन का। जब माता को नेचुरल पेन आए तब आप जाइए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित जी के पास अपने बच्चे की डिलीवरी डेट ये सब वगैरह आप नहीं निकलवाइए, नहीं तो इसी तरीके से हाल होगा। ये भी एक रीजन है। पहले तो आप देखिए कि ऐसे उन्हीं लोगों के साथ होती है ये सारी घटनाएं जिनका मैंने कहा दोनों का पंचम भाव कहीं ना कहीं खराब होता है या परेशानी होती है, उन लोगों के साथ में ही ऐसी घटना होती है। और आप पाएंगे कि आज इस सिनेरियो में 2020 से लेके अब तक के बीच में संतानें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बच्चे का जन्म 2021 का है, उनमें जन्म के बाद कुछ बीमारियां उपलब्ध हो रही है, कुछ जन्म से ही बड़ी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। प्रत्येक लगन पे अलग अलग चार्ट्स बनेगा, लेकिन जो मिथुन लगन पे जो इसके लिए बन रहा है उसमें तो ये देखिए 6-8-12 में ये डिस्टर्बिंग चार्ट है। एक तो नेचुरल पेन का इंतजार करना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नेचुरल पेन भी नहीं आ रहा है लेकिन आपने डिलीवरी करानी है, तो जो डॉक्टर एक बार डेट देता है आपको प्रोवाइडेड, जो भी डेट वो दे दे, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड नहीं होता आपकी तरफ से कुछ, जो भी डॉक्टर पहली डेट दे दे उस डेट पे आप करा लीजिए। आप इस तरीके से अगर आप गणना कराएंगे तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं लटकाएगा। ज्योतिष में इस तरीके से अगर आप कुंडली के सारे ग्रह बेहतर बिठा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी को वहां तक यूज करना चाहिए जहां तक उसका प्रॉपर तरीका हो। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले यहां माँ बाप को यह सोचना जरूरी है कि उन्हें ऐसी एडवाइस लेने नहीं जाना चाहिए। इसी कारण से एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से सलाह ले लेकर जन्म कराना तो ये नुकसान, और उस समय पे नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर्स कई केसेस में जो आप टाइम बर्थ लेके आते हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे पंजाब वगैरह के एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ शाम को अधिकतर डिलीवरीज करते हैं। और आप ये जानकर आपको शॉक्ड होगा कि ज्योतिष में बच्चे का दिन में जन्म लेना, आफ्टरनून में जन्म लेना और नाइट में जन्म लेने के बड़े अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग मतलब हैं। जो लोग दिन में जन्म लेते हैं, 12 बजे से पहले जन्म लेते हैं, वो ब्रह्मा स्वरूप माने जाते हैं बच्चे, और वो आर्टिस्टिक होते हैं। जो आफ्टरनून में जन्म लेते हैं वो शिवा के रूप में आते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर फॉलो करते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं। क्योंकि शिवा का डिस्ट्रॉय का काम है, तो डिस्ट्रॉयर का मतलब दुनिया को तबाह नहीं करेंगे। कुछ उनकी प्रक्रिया ऐसी होती है जो चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है। जैसे किसी का केस सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे वकील हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपको आफ्टरनून में मिलेंगे, तो बहुत सॉलिड वकील मिलेंगे आफ्टरनून में पैदा हुए। नाइट के समय में विष्णु स्वरूप बच्चे पैदा होते हैं, उनमें जो क्वालिटीज होती है वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। अब ऐसे तो हर एस्ट्रोलॉजर कोशिश करेगा कि सबका सूर्य में 10वें भाव में या 11वें भाव में या लग्न में या दूसरे भाव में या 12वें भाव में बिठाऊं, सबको स्ट्रॉन्ग कराऊं, सबको फर्स्ट आना है। इसी प्रक्रिया में, इसी भेड़ चाल में कि सबको फर्स्ट आना है, सबके ग्रह अच्छे करने हैं। होता क्या है कि आज समाज में आप देख रहे होंगे कि इसी वजह से आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों में ईगो, उन बच्चों में फर्स्ट आने के लिए, कुछ पहले आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी को भी क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए क्योंकि ये सूर्य के जो प्लेसमेंट
दिए जा रहे हैं कास्ट करके, वहाँ पे बच्चों को पेशेंस नहीं आ रही है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, झुक नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आज समाज के अंदर ईगो का और पेशेंस ना होने की वजह से इतने झगड़े लड़ाई वगैरह होते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है कि क्या आप भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, और क्या अगर आप परेशान हैं इस चीज़ से तो क्या आपने भी कहीं ये चीज़ सजेस्ट तो नहीं कराई थी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, सबसे पहला जो मैंने बात कही ना कि पहले तो माँ बाप की कुंडली में ही कहीं ना कहीं परेशानी का योग दिखेगा, तभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जिनके माँ बाप की कुंडली में ये पंचम भाव हो, ये वाली चीज़ें जो मैंने कॉन्वर्सेशन बात करी, ये डिस्टर्बिंग नहीं होंगी, उनके साथ ये होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अगर होती है तो वहाँ जो मैंने कहा कि हर बच्चे के पिछले जन्म के कर्म तो होते हैं, इस बच्चे के भी ज़रूर हुए होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप अपने हाथों से या अपनी शिक्षा से इसका दुरुपयोग करके तो आप परेशान ना होए ना। तो आप नेचुरलिटी पे विश्वास रखें। अच्छा, यहाँ पर एक प्रसंग और आता है कि कई लोग ये बात कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी में तो पहले पहले ज़माने में, भगवान के ज़मानों में बड़ी गणनाएं की जाती थी और बच्चों को जन्म, राजाएं अपने बच्चों को जन्म गणना के अनुसार कराते थे। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, कराते थे, आज भी आप करा सकते हो, बट कैसे, उस चीज़ को समझिए। आप बच्चे का जन्म समय और जन्म तारीख ना लें एस्ट्रोलॉजर से। आप उनसे क्या कहें, या अगर आपको सजेशन लेना भी है तो सही तरीका क्या है, जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं कंसीविंग के लिए, तब ये देखिए कि ब्रह्मांड में ये जो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, जब ये बच्चे का जन्म हुआ है, उस कंसीविंग टाइम से पहले ही हमेशा देखिए कि जब अगर आज ये कंसीव करता है, ये लेडी इस समय में कंसीव करती है, तो आगे जाके डिलीवरी के समय क्या मंगल राहु जैसी, ये देखिए ये कॉम्बिनेशंस कितना खतरनाक है। ये कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, जुपिटर सैटर्न के कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, बड़े बड़े राहु केतु के और सैटर्न के इनके कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने चाहिए। आप ईयरली प्लान करिए, ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्लियर रखेंगे, उसके बाद जो डॉक्टर्स डेट दे दे, जो नेचुरल पेन से चीज़ें हों, वो नेचुरलिटी एक्सेप्ट करें। आप यहाँ से प्लानिंग होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर्स की डेट देने के बाद आप 4-5 डेट्स पंडित जी से लेकर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लेकर घूम रहे हैं और उसमें चॉइस कर रहे हैं कि आप कौन से उसमें कराएं। और कई बार आपकी चॉइस के अनुसार, टाइम के अनुसार डॉक्टर नहीं कर पाता, कई बार वो चॉइस के अनुसार करता है, तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से भी ये दिक्कत है। इसके अलावा एक रीज़न और है, जो लोग मांगी हुई संतान की प्राप्ति जिन लोगों को होती है, उनकी भी कुंडली में इतनी परेशानियां होती हुई हैं। मांगी हुई संतान का मतलब जिन लोगों के पास मान लीजिए बहुत सारी लड़की संतान हो गई हैं या लड़कियां हैं। कई लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि नहीं जी, अब लड़की हो गई हैं और अब हमें एक लड़के की ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है। ठीक है, वो भावुक नज़रिए से देखें, ये सोचना सही है, लेकिन उस चक्कर में वो बड़े मंत्र करते हैं, यंत्र करते हैं और संतान को प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, व्रत करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, उनको संतान हो तो जाती है, लेकिन फिर वो संतान या तो उनके पास नहीं रहती, और अगर रहती है तो परेशानियाँ या उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत या उसके व्यवहार में दिक्कत आपको देखने को मिलती है। इसलिए जो ईश्वर दे दे उसको स्वीकार कीजिए, लड़का लड़की के भेद को ख़त्म कीजिए। जो ईश्वर ने दिया है उसको आप स्वीकारता पे लाइए, और मांगी हुई संतान के पीछे ज़्यादा ना दौड़िए। स्पेसिफिक चाइल्ड पे खास तौर पर आप उनके बारे में सोचिए जिनको ना तो लड़का है ना लड़की है। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बार संतान हो जाए, चाहे कोई ही हो जाए। उनकी वैल्यू को समझिए। तो ठीक ये वाली गलतियां भी यदि आप कुछ करेंगे, इस तरीके से आप टाइमिंग को सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव कहता है, मेरे पास जो प्रैक्टिकल चीज़ें आई वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैंने वो आपसे शेयर किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भविष्य में भी जो वीडियो अच्छे से अच्छी हो पाएगी वो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।